वीडियो को बना रहा है। मैं किन मुद्दों को लेकर आज जनता के लिए आज यहाँ डॉक्टर भी आए उनसे क्या कहें? कोई मुद्दे नहीं है। संगठन ने आशीर्वाद दिया, मैं जनता का आशीर्वाद देने गई हूँ। क्या लगता है जीत कर क्या आ रही है? बिल्कुल कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ रही हूँ। कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, आज जनता चुनाव लड़ रहा है, दोनों। मैं इतने दिनों से जा रही हूँ जगह जगह, तो जनता का समर्थन बहुत मिल गया है। कार्यकर्ता चुनाव से जीत कर क्या आपके से क्या जनता के बीच और क्या करना चाहिए नया कुछ? पहले वहाँ बैठा तो दीजिए। तो आप कहीं बैठ कर जाएँ बल्कि बैठ ही समझिए, बिठा दीजिए, समझिए नहीं, बिठा दीजिए। फिर नहीं, यहाँ पे आज होम्योपैथी के डॉक्टर लोग भी आए हैं, इनसे आप कैसे उनसे कैसे मुलाकात करें, क्या बात करते हैं? ये हमारे परिवार के हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। इनसे सलाह लेंगे कि क्या करना है मुझे। हर चीज़ तो मुझे सलाह लेकर के ही करना है। ठीक है सर, मैं हम लोग शुक्राना आपके साथ हैं। विद्याधर और आए और हमारे अतिथि महोदय को मंच पर आसीन कराएं। महापौर प्रत्याशी सुषमा जी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग का विधान है, मैं मंच पर आसीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो मां भारती और उसके दो अमूल्य रतन दीनदयाल जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की प्रतिभा पर पुष्पांजलि अर्पित करें। सेना वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक और डॉक्टर बीएन सिंह साहब से कि वो कृपया स्टेज पर आए और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प गुच्छ से करें। आगे डॉक्टर बीएन सिंह साहब, कैमरा हटा लो यार, सामने खड़े हुए। डॉक्टर पी के गुप्ता जी नौएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा, डॉक्टर संजय सक्सेना वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक है। मैं अपने वरिष्ठ सर्जन साथी डॉक्टर राजीव लोचन, डॉक्टर राम अवतार कलित, डॉक्टर पवित्र रस्तोगी, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा कि मैडम सुषमा जी का स्वागत पुष्प गुच्छ से करें।
रेडियो सज्जनों, जैसा आप जानते हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ की आज की मीटिंग हम लोग एक खास आयोजन से कर रहे हैं। सुषमा खरगवाल जी को महापौर प्रत्याशी जी के समर्थन में इस चिकित्सक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कार्यकर्ताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय, चाहे उन्हें उनका अपना विभाग हो, समाज हो या कार्यकर्ता हो, हर जगह समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए खड़े रहने वाले, कार्य करने वाले कुशल प्रशासक, जिनके नेतृत्व में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रगति कर रहा है, उसमें सुधार जारी है। ऐसे हम सभी कार्यकर्ताओं एवं सभी चिकित्सकों के अभिभावक आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी का हम इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। संजय लटकिया जी, डॉक्टर राम अवतार जी, डॉक्टर राजीव लोचन जी, डॉक्टर आशीष खरे जी, डॉक्टर नीरज मिश्रा, डॉक्टर सुनील वर्मा, नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मिश्रा, यूपी डेंटल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर पवित्र रस्तोगी और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के पीजीआई के ऐसे तमाम चिकित्सक यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी चिकित्सकगण और चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, आप सभी का हम आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे आपके ग्रुप में, क्योंकि मैंने स्वयं व्यक्तिगत किया है जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए थे, कि हम एक मैसेज बना के और उसको व्हाट्सएप पे जितने हमारे कांटेक्ट होंगे, कोई भी ऐसा चिकित्सक नहीं होगा जिसके पास 1000-1200 से कम कांटेक्ट होंगे, तो सभी को मैसेज बना के व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को कि भाई भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन सुषमा खरगवाल जी को भारी अंतर से जीते। तो एक मैसेज अपने बनाएं और सभी को भेज दें, प्रयास करें, कुछ लोगों को फोन भी कर दें। तो निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि हम संकल्प लेंगे, अगर प्रण लेंगे तो उसकी एक अच्छी सफलता मिलेगी और बहन जी की एक ऐतिहासिक जीत लखनऊ में होगी, क्योंकि लखनऊ में हमेशा ऐतिहासिक जीत होती रही है और लखनऊ हमेशा एक प्रथम पूरे प्रदेश में प्रथम नागरिक, प्रथम महिला होती है। तो मुझे लग रहा है कि वोटों के अंतर से भी आप सबसे प्रथम आएंगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 तारीख को पूर्ण बहुमत से आ सकूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी में वार्ड से काम किया है। हर छोटे पद से लेकर के वार्ड उपाध्यक्ष रहे, मंडल उपाध्यक्ष रहे, नगर कार्य समिति सदस्य रहे, प्रदेश मंत्री रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे, विभिन्न दायित्व निभाए हैं। भारत सरकार में भी निभाया, केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण भारत सरकार में रही हो, उस विभाग से तो चिकित्सकों का संबंध रहता ही है। और मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप मुझे महापौर बनाते हैं तो ईमानदारी से आपके साथ पूरा काम करूंगे। कहीं भी ये आप स्वयं कहेंगे कि नहीं, हमने या हमारे संगठन ने सही निर्णय लिया। आप इतने टाइम से मुझे देख रहे हैं, मैं निरंतर लगी रहती हूँ और 3 दिन शेष बचा है। मैंने पूरे 3-4 वार्ड छोड़ करके बाकी पूरा सारे वार्डों में मैं जा चुकी हूँ। 1.5-2 किलोमीटर मैंने पद यात्रा भी निकाली है सारे सभासदों के साथ। 4-5 वार्ड जो छूटे हैं वो मैं कल पूरा कर लूंगी। मैं पहली बार महापौर के चुनाव में पहला रिकॉर्ड तोड़ रही हूँ कि सारे वार्डों में मैं गई हूँ और पद यात्रा कर रही हूँ। जनता कार्यकर्ता मुझे चुनाव लड़ा रहा है, जनता मुझे चुनाव लड़ा रहा है। कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न है
कहीं भी जहाँ भी जाते हैं तो पहले से आ जाता है, उनके चेहरे की रौनक से मुझे लगता है कि वो स्वयं महापौर है। इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ, क्योंकि आप भी हमारे परिवार का ही अंग है, भारतीय जनता पार्टी का ही अंग चिकित्सा प्रकोष्ठ भी है। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हो कि 3 दिन 4 दिन जो भी हो आप पूरी मेहनत करिए। अपनी बहन, किसी की मैं बहन हूँ, किसी की दीदी हूँ, किसी की छोटी बहन हूँ, पूरी मैं 5 साल से तन मन धन से आपके साथ रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुषमा जी। मैं एक लिबर्टी लेकर अपने चिकित्सक परिवार की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सब लोग आपके साथ हैं। कुछ समस्याएं हैं हम लोग की, कुछ क्या थोड़ी लंबी चौड़ी भी समस्याएं हैं, पर ऐसी नहीं है कि जिसमें अगर एक सुनने वाला कान मिल जाए और उसको कर्म से सुधार दे, ऐसी भी समस्याएं नहीं है। आज कोई भी समस्या और इस तरह का विषय नहीं है। आज सिर्फ स्पष्टता है कि एक कार्यकर्ता को, जिसको पार्टी ने चुना है लखनऊ को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके साथ हम लोग को पूरी मेहनत के साथ जुटना है। और मैं आप लोगों की तरफ से आश्वासन जानना चाहूंगा कि आप मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं। जोरदार तालियों। माननीय मुख्यमंत्री जी विजय पाटिल जी, लखनऊ से उनका नाता इतना पुराना है अपनी पढ़ाई के जमाने से, और हम सब लोग ऑलमोस्ट पर्सनल बेसिस पे उनसे जिसे भी पूछो तो कहता विजय जी को तो हम जानते हैं। इस तरीके का लखनऊ वालों के साथ उनका स्नेह है। आज इस कार्यक्रम में आप समय निकाल पाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अनुरोध करूंगा कि आइए और हम लोग को थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। चिकित्सक सम्मेलन में उपस्थित हम सबकी महापौर आदरणीय सुषमा खरगवाल जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के मुख्य कर्ता धर्ता डॉक्टर अभयमणि त्रिपाठी जी, डॉक्टर वैभव खन्ना जी, डॉक्टर हिमांशु सेठी जी, डॉक्टर शाश्वत विद्याधर जी, डॉक्टर एस.वी. तिवारी जी, संचालन कर रहे श्री आदर्श जी, सामने बैठे डॉक्टर राजीव लोचन जी, डॉक्टर मीना गुप्ता जी, डॉक्टर वीएन सिंह जी, उपस्थित सभी चिकित्सक भाई बहन, पत्रकार मित्रों, लगातार कई दिनों से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। प्रतिदिन 16-17 जगह बोलना होता है। एक दिन में 4 जिला हम लोग करते हैं, फिर शाम को लखनऊ में आके 4-6 वार्ड करते हैं। 3 दिन का चुनाव बचा है, अभी दूसरे चरण का 11 तारीख को वोट होगा। आपके बीच में हम परिवार की तरह बैठे हैं और आप हमारी मदद करो। चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथी हो तो आप तो मदद कर ही रहे हैं, त्रिपाठी जी हैं और खन्ना जी, सब पूरी टीम है। लेकिन चिकित्सक सामूहिक रूप से आम जनता से घर घर जुड़ा होता है। चूंकि हम चिकित्सा विभाग में काम कर रहे हैं और ये जान लीजिए, एक चिकित्सक को आप अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति सचिवालय से भी फोन आ सकता है। कितना महत्वपूर्ण आपके पास है, आप किसी से भी आप सीधा संपर्क करें। तो आप आम जनता के भी हजारों लोगों के संपर्क में हो, तो आप सबसे बात करके मैक्सिमम वोटों से, चूंकि इतिहास बनाना है और मुझे लगता है कि इस बार सुषमा जी की जीत ऐतिहासिक होगी। मैं लखनऊ में कई वार्डों में आज भी मैं गया हूं, जो वार्ड कभी हम नहीं जीत पाते थे। जैसे हम किनारे रहे केसरी खेड़ा में हम कभी दांव लगा नहीं पाते थे, लेकिन इस बार वहां दांव बीजेपी का लग रहा है। वैसे बताया जा रहा है, जैसे अम्बेडकर नगर वार्ड, ये कभी हम जीत नहीं पाते, इस बार हम जीत रहे हैं। जैसे चित्रगुप्त नगर वार्ड है, वो अच्छी खासी लीड ले रहे हैं। और एक वार्ड हमारे पास है जिसमें राजीव गांधी लड़ते हैं सपा के, मोती नगर वाला, वो हम 89 से नहीं जीते थे, तो हमें जीतने वाले कोई टिकट नहीं।
हमारे खिलाफ विधानसभा लड़े और सपा से लड़ते आ रहे हैं, नवासी से, कभी अपनी पत्नी को कभी अपने जिता लेते हैं। क्योंकि होता क्या, पार्षद घर घर घुस जाता है, दवाई मिलाएगा, सब्जी मिलाएगा, पैर में दबाएगा, वो एकदम घर घर एकदम व्यक्तिगत टच हुआ था, तो उस पार्टी का असर वहां थोड़ा कम हो गया। तो मुझे लगा जब जीती आप किसी को देते हैं कमल, हमने उसी कमल दिया, ठीक है ना। एक वार्ड और हमारे पास है, वहां गिरीश मिश्रा नवासी से जीत रहे, बुजुर्ग आदमी, कांग्रेस से, कांग्रेस का कोई यहाँ वोट नहीं, फिर जीते आ रहे, तो हमने धुना, हमने उन्हीं को कमल दे दिया, ठीक है ना। तो अब की बात ये वार्ड जो है ये हम कभी नहीं जीत पाते। ऐसे दर्जनों वार्ड है जहां पर हमने कहा कि देखो लव एंड वार में सब है, जीत जो है देखी जाती, ये नहीं देखा जाता तरीका क्या है। और लोकतंत्र में वैसे भी हेड्स देखे जाते हैं। अगर आपके पास सदन में हेड्स थे तो बहुमत है, सुषमा जी बढ़िया सदन चलाएंगी, तो बहुत अच्छा है। और अभी हम गए थे अलीगढ़ वार्ड में, वहां पर युवा मोर्चे ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला, बहुत उत्साह है लोगों। तो हमने आसपास के घरों में बात किया, तो दूसरा पार्टी लड़ाई हुई, कारण क्या है जानते हैं, ये पृथ्वी गुप्ता जी नहीं, इंटायर लखनऊ की बात कर रहे हैं। हम कल अलीगढ़ में, अरे मुफ्ती नगर एक्सटेंशन में थे, वो नया इलाका है। अब उस इलाके में हम एक टावर पर बैठक किए, प्रबुद्धजन सम्मेलन था, जो 4-5 नदियों के नाम पे टावर से 10-12 लाइन से, उसके सामने जो टावर है। तो हमने पूछा कि आपके पास विकल्प क्या है भाई। हम जब मार्केट में जाते हैं, आम डालने जाते हैं, तो हम जज की भूमिका में होते हैं। मार्केट जाते हैं तो बेहतर चीज परचेज करके लाने का प्रयास करते हैं। कोई बीमार है, जब अपना परिजन बीमार होता है ज्यादा गंभीर, तो बेहतर से बेहतर चिकित्सक को दिखाते, भले डॉक्टर हम तो कहेंगे यार न्यूरो का मामला है, तो फैलो में प्रधान जी को एक बार दिखा लेते हैं, एक सेकंड एडवाइस नहीं है, क्यों डॉक्टर, बेस्ट से बेस्ट हम चूज करते हैं। अब हमने उन लोगों से पूछा, 100-200 लोग थे, प्रबुद्ध घरों के थे। हमने कहा विकल्प बताइए क्या आपके पास। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, आप सब प्रबुद्ध वर्ग है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी साइकिल है, फिर बीएसपी है, फिर आप है और कांग्रेस पार्टी है। यही प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। एक तरफ हमारे पास दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, दुनिया का, वर्ल्ड का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। और लोकप्रिय नेता ऐसे ही मोदी जी नहीं बने, दुनिया में उनकी बड़ी फॉलोइंग है। अभी हम लोग ब्राजील गए, तो ब्राजील में रात में जब डिनर हुआ, गवर्नर ने डिनर दिया, तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष भी आए, उनका नाम लूला है, कई बार वो जीते रहे। तो कहने लगे बाकी तो इंडिया से हमारी दोस्ती है, लेकिन एक मामले में हम नाराज हैं। तो मुझे लगा लगता कुछ गलत बयाना हो गया, खाना भी खा रहे हैं और हम लोग 2-4 लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो नाराजगी भी प्रसन्नता भरी है, हम पहले दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे, अब मोदी जी ने हमको हरा दिया, हम दूसरे नंबर पर। आप इंटरनेट पर देखिए। दूसरा क्या है, देखो ये सिस्टम ऐसे चलते रहेगा, नेता आएंगे जाएंगे, देश चलता रहेगा और अच्छा खराब चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि पहिया चलते ही है, बैलगाड़ी का पहिया भी चलता है और हमारी आपकी मोटरसाइकिल चलता, मर्सिडीज का भी पहिया चलता, केवल बैरिंग और तेल मसाले का तो अंतर है। क्यों भैया, पहिया तो चलेगा, बैलगाड़ी का भी चलेगा। बैलगाड़ी में सड़े नहीं डाल के जला हुआ मोबाइल डाल के चला रहे। गाँव में जो लोग रहे वो जानते हैं मोदी जी क्या हिम्मत, परिवर्तन क्या हुआ। मैं 2 बातें कहूंगा। मोदी जी से पहले देखो बंबई में हमला हुआ, कसाब और उनके साथियों ने नाव से आके पूरी बंबई को तहस नहस कर दिया। कई हमारे आईपीएस अधिकारी मारे गए, पुलिस मारे गए, ताज होटल में घुस के फायरिंग की और हम बराबर यही कहे अब की अगर आए तो हम मारेंगे, इस बार छोड़ देंगे, यही कहते रहे, चेतावनी देते थे, कड़ी चुनौती, कड़ी चेतावनी। लेकिन जब पुलवामा में अटैक हुआ तो मोदी जी ने चुनौती नहीं दी, 4 जहाज भेजे और 400 कैंप उनके नष्ट कर दिए, कर दिए कि नहीं कर दिए। फिर क्या हुआ, अब हमारा F-16 और उनका मिराज, हमारा जहाज थोड़ा पुराना हुआ था और हम जाकर के पीछे लग गए और अभिनंदन का जहाज वहां खेत में गिर गया। याद है आपको? हम लोगों की हालत वैसे थी टेलीविजन पर जैसे एक बाल बच्ची हो और 6 रन बना दो,
सबकी सांसें रोकी थी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे नेता हो, सबकी। अब क्या होगा? था यही हाल था ना? बोलो ना डॉक्टर साहब, यही हाल था ना? अब क्या हुआ? अभिनंदन गिरे, हाथ ऊपर कर दिया, मिलिट्री ने पकड़ लिया। वो सलवार सूट वाले आए थे पकड़ने के लिए, याद है? अभिनंदन ने मंदिर में अपना कीचड़ पूछा। अब मोदी जी ने रात में टेलीविजन में घोषणा की कि पाकिस्तान को तोड़ दो कि अभिनंदन सकुशल वापस जाए। ये कहा था, याद है? अब हम लोग टेलीविजन पे बैठे हैं कि अभिनंदन आएगा। याद है लंबी नीची मूछ? आप लोगों को याद होगा उस समय हम लोगों के रोए खड़े हो जाते थे कि अब होगा क्या। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा? अभिनंदन नया नीला ब्लेजर, नया कूले पहन के पाकिस्तान ने बाइज्जत बॉर्डर पर भेजा। क्या ये पॉसिबल था कांग्रेस पार्टी की सरकार में? दूसरा सुनिए, रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, हमारे बच्चे डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं, वहां जाते हैं, बहुत बच्चे डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं, और जिनका यहाँ जुगाड़ नहीं लगा वहां चले गए। हाँ, हमारे जानने में बहुत लोग गए वहां, तो अब वहां गए तो फंस गए। मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की, और तिरंगा लेकर के बस में जितने बच्चे निकले थे एक गोली नहीं चली। और इसी आड़ में तिरंगा लेकर कई देशों के बच्चे निकल गए कि नहीं? क्या ये संभव था मोदी जी के बगैर? अगर मोदी जी का वन टू वन रिलेशन ना होता, ये कभी पॉसिबल नहीं था पॉसिबल नहीं था। आज सूडान में देखो आप, सूडान मुस्लिम कंट्री है और वहां सेना और इंटरनल वार चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, सेना विद्रोहियों से लड़ रही है, मोर्टार, कोई किसी की बात नहीं हो सकती। हमारे विमान लैंडिंग स्पेस बगैर मिले, लैंडिंग स्पेस नहीं मिला है, किससे बात करें? वहां शासन किसी का नहीं है। जिस एयर स्ट्रिप पर हमारे विमान उतर रहे हैं वहां लैंडिंग के लिए कोई भी लाइट नहीं लगी। हमारे विमान उतर रहे हैं, अपने बच्चों को ला रहे हैं और छाती ठोक ला रहे हैं, दुनिया देखने ला रहे हैं। और उदाहरण बताते हैं आपको, कोरोना आया 19 में हाहाकार बचा, चाइना में तो अभी भी हम लोग बगैर ऐसे बैठे। कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा मत देखना, पूरी दुनिया का टेलीविजन देखो, आप सर्च करो, कौन राष्ट्राध्यक्ष है जिसने वैक्सीन बनाने वालों से बैठक की और उनको एडवांस पैसा दिया? मुझे बताओ, बताइए जरा। उसकी मॉनिटरिंग की डेट टुडे। पहले आप लोग तो चिकित्सक हैं, कोरोना का टीका बना इंग्लैंड अमेरिका में, तो भारत में भी बना, उसी दिन बना ना। ये टिटनेस का टीका बनने के कितने दिन बाद भारत आया था? मुझे बताओ आप लोग कितने दिन बाद आया? बताइए। पोलियो ड्रॉप अगर अमेरिका में बना था और पीने लगे थे बच्चे, तो भारत में कितने दिन बाद आया? मुझे बताओ। कई साल बाद, 40-50 साल लगा। कोरोना का टीका अगर इंग्लैंड अमेरिका ने बनाया, जर्मनी ने बनाया, तो भारत ने 2 बनाए, और हमारा टीका उनसे बेहतर है। और हमने कुटुंबकम के नारे को बुलंद किया, अपने भी 2-2, 3-3 लगाए, सब बैठे 2-2, 3-3 वाले हैं बगैर मास्क। यही कारण है ना, अभी टीका न लगाए होते तो मास्क लगाते, कहते सोशल डिस्टेंस करो, चक्कर में ना पड़ो, जान है तो जहां है, यही कहते हैं लोग। कोई नेता भी बैठता है क्या करे। और आज हालत यह है कि चाइना में हाहाकार, इसलिए उनका जैसे सामान हम लोग खरीदते हैं ना, तो मानते हैं यूज एंड थ्रो है, 6 महीने में खराब हो जाएगा, तो उनका टीका भी वैसे निकल गया, खत्म। कोरोना हो गया। आप सोचो, आप महामारी 100 साल में एक बार आती है। पहले वो आया था पीला बुखार, प्लेग, याद है? हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं, डॉक्टर साहब जब हम लोगों पापा बाबा बताते हैं, महामारी से कम लोग मरते, भूखमरी से अधिक लोग मरते। जनधन खाते 0 बैलेंस में खुले, प्रधानमंत्री जी ने 1,000 रुपया सभी बीपीएल के खाते में कई बार डाला कि नहीं डाला। और देखिए चवन्नी धर्म नहीं हुआ, बैंकों में कोरोना काल में लाइन लगी थी बहनों की, महिलाओं, और उसके बाद 2019 से लेकर आज तक हम राशन निःशुल्क दे रहे हैं, और पाकिस्तान में आतंक लीलट बज रहा है, अभी तक निःशुल्क चला रहा है। 1-2 घटनाएं नहीं, हम अगर गिनाएं तो हजारों बातें। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाना और उनको महसूस होना लोगों को कि उनका कोई अभिभावक है, समवन इज लिसनिंग मी और हियरिंग मी, सीइंग। ये हिंदुस्तान बदलता हुआ। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का हालत आप
उत्तर प्रदेश 2017 से पहले कैसा था? हमारे चिकित्सक ढेर सारे बैठे, डॉक्टर खन्ना बैठे, पता नहीं चलता था जिस कुर्ता पैजामा वाले का ऑपरेशन कर ले वो कट्टा लेकिन करा बैठे सामने, मैं कई ऑपरेशन करा रहा हूँ, ऑपरेशन के दौरान बंदूक निकाल लिया, मरीज ने पूछिए। इसी स्टेट में कई चिकित्सकों पर फायरिंग होती। हमें याद है पूर्णिया में एक चिकित्सक को मरीज दिखाने गया और कट्टा निकाल के गोली मार दिया था, आपको याद होगा? ये हमें लगता है कि सपा सरकार की बात है, याद है? याद है किसी को? याद है आपको? अक्सर ऐसी घटनाएं होती। बड़ा नर्सिंग होम बन गया तो सपा के नेता का फोन आ गया कि पूरा पैसा दे जाना। अब गुंडे माफिया बदमाश परेशान है, कागज पर ऐसे लिख करके थाने में जा रहे हैं कि हम गुंडे नहीं करें, क्या प्राण बख्श हो गया। सच्ची बात है ना? बताओ दीदी, आप लोग बोलो ना सर, यही है ना? अच्छा, मुकदमों में हम ठीक से पैरवी कर रहे हैं। 500 एक्ट में बच्चों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो जघन्य अपराध हम मानते हैं, हमने 6 महीने में फांसी की सजा उत्तर प्रदेश में कई लोगों उम्र कैद की सजा। हम अभियोजन को इतना टाइट किए हैं कि अब SMS से हमें जानकारी होती है कि किस बदमाश की कब तारीख होने वाली, हमें पता होता है। जब हम न्याय विभाग चला रहे हैं, हम उसकी पैरवी करते हैं, मीटिंग लेते हैं, हम 90 दिन में चार्जशीट लगाते हैं, तो अपराधियों में कानून का भय आता है। सपा वाले क्या करते थे? सरकारी ठेका निकला तो सपा वाले कुर्ता पैजामा धर के, सपा वाले नेता की चाल देख लो, दूसरी तो मोटी सोने की चेन पहने होगा, ये ऊपर के 2-3 बटन खुले होंगे और ऐसे ऐसे चलेगा कि 2-3 को किराया देगा। आप चाल देखिए जरा सब, अब मैं सही बता रहा हूँ, करारा सफेद पैंट शर्ट और ऐसे ऐसे चलेगा कि 2-3 को मारी जाएगा। अब हालत क्या है? प्लाट खाली चौराहे पे पड़ा है तो नारा लगा देंगे कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा। अब आप क्या करेंगे? अब लड़ने थोड़ी जाएंगे सरकार से। और तो और मैं आपको इटावा वाला कोई है, इटावा मजबूरी कोई है भैया? कोई भाई है? अच्छा, बच्चे से पूछो, अगर अपहरण हो गया वहां अपहरण को पकड़ दोगे, किसी बड़े आदमी को पकड़ लेंगे बच्चे को, तो उसका डिसीजन सफाई से हो जाएगा, सफाई वाले छुड़वा देंगे, पुलिस नहीं छुड़वा पाएगी। पूछिए बच्चे से। ये गांव वाले की बातें हैं, छोटी बातें करते। लॉ एंड ऑर्डर हमने मजबूत किया, आज लोगों में कानून का भय है। और सुनिए, हमने सभी जिला मुख्यालय को 2 लेन और 4 लेन सड़कों से जोड़ दिया। आप कहीं चले जाओ, एवरी हेडक्वार्टर हमने 4 लेन और 2 लेन से जोड़ा है। डामरी के चौड़ी सड़कें, रोड डिवाइडर बने, 2,70,000 किलोमीटर पक्की सड़कें। बिजली के मामले में लखनऊ को बिजली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे जिलों को बिजली नहीं आती। छोटे जिले वाले हैं कोई भाई बहन हमारे पास? पहले जानते क्या होता था? 1 हफ्ता दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में। जीजा फूफा आते थे, कहते थे तुम्हारे वक्त दिन की है कि रात की? जनरेटर इन्वर्टर रखते थे लोग, भूल कैसे? आज हमारे पास हमने पीक आवर में, जब जून मई का पीक आवर होता है तो मैक्सिमम 25,000 मेगावाट बिजली खर्च करते हैं, हम उपयोग में लाते हैं। और हमारे पास 30,000 का एग्रीमेंट है। हम एक्सेस बिजली को अभी हमने कर्नाटक को दिया, अभी अखबार में 4 दिन पहले कुछ देखा होगा, हमारे पास एक्सेस बिजली कोई दिक्कत नहीं। बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है। जल जीवन मिशन, स्मार्ट सिटी, देश के 100 स्मार्ट सिटी निकाले गए, उसमें लखनऊ 38 लाख करोड़ का पैकेज। एक विजन है मोदी जी के पास, एक विजन है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, और बेसिक शिक्षा के सारे स्कूल कार्यक्रम में बेहतर हो गए। प्रधान का ऑफिस हमने डीएम ऑफिस की तरह बना दिया। एक आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नंबर 1 का वर्ल्ड क्लास में तैयार किया है। एक उत्तर प्रदेश 25 करोड़ लोगों का बड़ा मार्केट है। आप देखते होंगे कि दवाई की सारी कंपनियों का दफ्तर लखनऊ में नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी आने बैठते हैं, जानते कहां बैठते हैं? वो गोरखपुर बैठते हैं, सही है ना? शीतला वाले या अन्य दवा कंपनी वाले गोरखपुर मरीज बहुत है। अब धीरे धीरे घट रही है, बीमारी घट रही है, और अस्पतालों में हमने बेहतर काम किया है। देखो, हम प्रतिदिन 3-4 अस्पताल जाते हैं। हमारा मानना है कि अगर किसान अपने खेत को देखने नहीं जाएगा तो पड़ोसी पेड़ तोड़ के अपना खेत कब्जा करेगा। तो हम प्रतिदिन 3-4 अस्पताल जाते हैं। तो अस्पतालों में जो हम कर सकते हैं मैक्सिमम पे है, आपको व्यवस्था सुधरी नजर आएगी। आप जाकर देखो, अभी हमने निर्णय लिया है हमारी बहनों को 9 महीने में 3-4 बार अल्ट्रासाउंड कराना। रेडियोलॉजिस्ट है, प्राइवेट में हम रोज विज्ञापन निकालते हैं, लोग आते नहीं, प्राइवेट में अपना चला रहे। तो हमने विकल्प क्या दिया? हमने एक स्टेट बैंक के सहयोग से ऐप बनाया है,
हम आशा वर्कर के माध्यम से उसका नंबर ले लेते हैं और उसको हम एक बारकोड देते हैं उस बहन को, और बहन प्राइवेट में जाकर के अपना अल्ट्रासाउंड निःशुल्क करा सकती है, बारकोड को स्कैन करा के। इन स्टेट में हमने 24 फरवरी से बात की, अभी किसी को नहीं पता। अभी कितनी मशीनें हमारे पास बल्लामपुर में मुझे नहीं पता है, हरदोई में कितनी नहीं पता, लखीमपुर में कोई सूची नहीं मेरे पास। तो हमने ऐप बनाया कि जितने हमारे पास उपकरण है आप उसमें सूचीबद्ध करें। उस चिकित्सक की जिम्मेदारी है कि तय समय सीमा में अगर खराब होता तो ठीक कराए, अन्यथा वो SMS मुझे आएगा, हम संबंधित अधिकारी को पूछेंगे कब ठीक करोगे मशीन, ये खराब है, जवाब नहीं देगा। अभी तक एक ऐप और बनाया हमने। अब जितने चिकित्सक हमारे पास है, 25,000 कुछ उपकेंद्र है, 900 कुछ हमारे पास CSC है, और करीब 3-3.5 हजार हमारे पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और करीब 182 डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल, विशिष्ट श्रेणी के हॉस्पिटल अलग है। अब हमने क्या किया है, ऐसे सभी चिकित्सकों का तुमने आज दिन में कितने मरीज देखे हैं उस ऐप पे डाला है, ऐप बनाया है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अब आपने अगर मरीज देखा है तो स्टोर से दवाई ली कि नहीं ली, दवाई की हमारे पास कोई कमी नहीं, तो हमको पता चल जाता है डिस्ट्रिक्ट हरदोई में, भरावन में आज 15 मरीज देखे गए, जबकि OPD इसकी 75 की होती थी। तो हमको दवाई ली कि नहीं ली, अगर आप गलत भरोगे तो दवाई लेना पड़ेगा, तो दवाई का भी खर्चा हमारे पास रोज का रोज आता है, जहां कम होता है तो चार फोनदार देते हैं। तो व्यवस्था धीरे धीरे सुधारने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज है, 35 सरकारी क्षेत्र में, 30 निजी क्षेत्र में, और 14 जनपद बचे हैं जहां हम अभी PPP मोड पर जाएंगे। लाइबिलिटी का फंडिंग में हमें भारत सरकार से कुछ पैसे मिले हैं, उसके तहत हम अभी टेंडर में जा रहे हैं। हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज खोले, ये योजना यूपी गवर्नमेंट की थी। उत्तर प्रदेश सरकार के रिक्वेस्ट पर भारत सरकार ने स्वीकार किया और उन्होंने भी 175 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का निर्णय किया है। नर्सिंग कॉलेज में क्या होता था, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बच्चे को मार्कशीट पकड़ा दिया पास की। हमने 4000 पद निकाले नर्सेज के, पास होने में कुल 2200 आए, बाकी पद खाली रहे। डॉक्टर खन्ना साहब, इसी फरवरी में हमने 4000 पोस्ट एडवर्टाइज किए और कुल 2200 बच्चे हमें मिले, बाकी पद खाली रहे। पता चला कि लड़कों बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, तो हमने इसकी जांच कराई, पता चला कि 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली है, जो पढ़ा रहा है वही निकाल ले रहा है, तो हमने खत्म कर दिया। तो पता चला कि 85% जो रिजल्ट था अब 25% आया। और हमने तय किया है कि अगर आपके पास 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं है तो नर्सिंग कॉलेज भैया बंद करके और कुछ लाइसेंस ले लो। अगर हॉस्पिटल नहीं तो क्या करें, कैसे चलाएंगे? और हम आपसे भी कहते हैं जिसके पास 100 बेड का हॉस्पिटल है आप लोग नर्सिंग कॉलेज खोलो। हमें देखिए करीब 50-55 हजार नर्सिंग चाहिए, और उत्तर प्रदेश की बड़ा मार्केट है। हमने मिशन निरामया के तहत इंटर कॉलेज में भी हम जाते हैं, हमने 400 इंटर कॉलेजों से अभी तक संपर्क किया है। बच्चों से काउंसलिंग करते हैं कि आप नर्सिंग में आओ, पैरामेडिकल में आओ, अच्छा है यहाँ पर विकल्प है सेवा, तो लोग हमारे पास आ रहे हैं। ढेर सारा परिवर्तन अभी भी चलता रहेगा, लेकिन विषय ये है आज की बहन सुषमा जी को जिताना है। और साइकिल समाजवादी पार्टी कुछ मतलब नहीं, पंचर है वही और कुछ है नहीं। मेरा कहना यह है कि विकल्प ही नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनसे पूछो तुम करोगे क्या, तुमने किया क्या, बैक हिस्ट्री तुम्हारी क्या है, आपकी बैक हिस्ट्री क्या, आपके पीछे क्या है। अब केजरीवाल की चर्चा लोग करते हैं, पता नहीं दिल्ली में चल रहे हैं, 44 करोड़ रुपए अपने सरकारी घर में लगा दिए, 44 करोड़ रुपया, उसमें तो 3-4 महल बैठा। लेकिन स्थितियां यह है कि हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो आपसे हम अनुरोध करते हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर के एक तरफा वोट कमल पर करो, ठीक है। भारत माता की डॉक्टर हिमांशु सेठी, डॉक्टर एस.डी. तिवारी और डॉक्टर शाश्वत विद्याधर से अनुरोध है कि मैडम सुषमा जी को एक स्मारक आइए डॉक्टर मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर हिमांशु सेठी से कि वो धन्यवाद प्रस्ताव पेश करें।